नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और आज हम बात करेंगे मेट्रो की। हाल ही में लखनऊ में मेट्रो दौड़ी है, जयपुर में काफी पहले से दौड़ रही है। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई की तो बात ही आप छोड़ दीजिए तो शायद बेहतर रहेगा, लेकिन अब जाकर मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल और इंदौर मेट्रो की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर को मंजूरी दी है, जिसमें अभी यह भी साफ नहीं है कि मेट्रो के इस बजट का बड़ा हिस्सा आखिर कौन सी कंपनी इन्वेस्ट करेगी। 2007 से मध्य प्रदेश मेट्रो का सपना देख रहा है, लेकिन 2016 के आखिरी पड़ाव पर भी मध्य प्रदेश वहीं पड़ा है जहां आज से 7-8 साल पहले हुआ करता था। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि सरकार मेट्रो की रफ्तार इतनी सुस्त क्यों है? क्या सरकार गंभीर नहीं है? क्या केंद्र रोड़े अटका रहा है? क्यों अधिकारी सुस्ती छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं? और क्यों यह रफ्तार बैलगाड़ी से भी स्लो है? और यह तो कैलाश विजयवर्गीय भी कह चुके हैं। तो चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह डिटेल रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। मेट्रो तेज रफ्तार जिंदगी की पहचान है। मेट्रो बड़े शहरों की शान है, लेकिन यह पहचान भोपाल और इंदौर के लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। सालों से सपने तो हैं, लेकिन सफर के लिए वो सरपट ट्रैक कभी नहीं बन पाया जिस पर सपनों की ये मेट्रो दौड़ सके। आज खबर यह है कि शिवराज कैबिनेट ने भोपाल इंदौर मेट्रो की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। इंदौर एवं भोपाल में मेट्रो परियोजना की डीपीआर को आज कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति दी गई है। यानी सरकार एक बार फिर सपना दिखा रही है कि भोपाल और इंदौर की जनता भी जल्द ही मेट्रो में सफर करेगी। पहले चरण में भोपाल में करोंद से एम्स तक 14.99 किलोमीटर और भदभदा से रत्नागिरी तक 12.88 किलोमीटर का ट्रैक तैयार होगा और इंदौर में राजवाड़ा से नैनोद तक 31.55 किलोमीटर में मेट्रो चलाई जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 14,500 करोड़ रुपए खर्च आएगा, जिसमें 20% केंद्र सरकार, 20% राज्य सरकार और बाकी का 60% फंडिंग एजेंसी देगी। प्रथम चरण में भोपाल में मेट्रो परियोजना करोंद से एम्स तक 14.99 किलोमीटर और भदभदा से रत्नागिरी तिराहा 12.88 किलोमीटर प्रथम चरण में होगा। इसके साथ ही इंदौर में राजवाड़ा नैनोद 31.55 किलोमीटर का क्रियान्वयन किया जाएगा। परियोजना 20-20-60 के अनुसार रखी गई है, जिसमें भारत सरकार 20%, राज्य शासन का 20% और फंडिंग एजेंसी को ऋण के रूप में 60% प्राप्त किया जाएगा। भोपाल इंदौर मेट्रो पर काम 2017-2018 में शुरू हो जाएगा और अगले 4 साल में पहले चरण का काम निपटाने का दावा है। यानी 2022 से पहले किसी भी हाल में मेट्रो का सपना साकार नहीं होने जा रहा है। हालांकि अभी भी इसमें अड़चने हैं, क्योंकि जापान की जाइका कंपनी के अलावा भी सरकार ने 4 विकल्प खुले रखे हैं। 17 में ही काम प्रारंभ करेंगे। 17-18 में इसका 4 साल में प्रथम चरण पूर्ण होगा। सैद्धांतिक सहमति भी आ गई थी जायका की, पर अभी चूंकि स्पष्ट नहीं आया है तो हमने बाकी मार्ग भी इस कैबिनेट में ओपन रखे। 3-4 विकल्प इसमें हैं। यानी अभी ये साफ नहीं है कि वो 60% रकम कौन सी कंपनी इन्वेस्ट करेगी जिसके दम पर भोपाल इंदौर में मेट्रो दौड़ेगी। सवाल ये है कि आखिर मध्य प्रदेश सरकार मेट्रो को लेकर गंभीर क्यों नहीं है? सरकार की सुस्त रफ्तार का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2007 में पहली बार तत्कालीन नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर ने मेट्रो पर काम शुरू किया था।
अप्रैल 2010 में डीएमआरसी से प्री फिजिबिलिटी के लिए करार हुआ। दिसंबर 2011 में डीएमआरसी ने रिपोर्ट सौंपी, लेकिन मार्च 2012 में डीएमआरसी के बजाय ग्लोबल टेंडर देने का फैसला ले लिया गया। अक्टूबर 2012 में नई कंपनी से डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। मई 2013 में एलआरटीसी को काम दिया गया। फरवरी 2014 में कंपनी की अंतरिम रिपोर्ट मंजूर हुई। जून 2014 तक कंपनी रिपोर्ट मंजूरी का इंतजार ही करती रही। अक्टूबर 2014 में जाकर फाइनल रिपोर्ट तैयार हो सकी। जनवरी 2015 में मेट्रो कंपनी के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। अक्टूबर 2015 में जाइका से लोन लेने का फैसला हुआ। फरवरी 2016 में जाइका की एक टीम भोपाल आई। मई 2016 में नवंबर तक जाइका ने लोन मंजूर करने की बात कही, लेकिन अब जाइका के साथ करार की उम्मीदें भी टूट चुकी हैं। सरकार अब दूसरे विकल्पों पर काम कर रही है। इस पूरे हालात को देखकर ये कहा जा सकता है कि भोपाल और इंदौर में डीपीआर को मंजूरी जरूर मिली है, लेकिन अभी भी लोग इसे सपने की तरह ही ले रहे हैं। सिर्फ एमपी के लोग ही नहीं, खुद पूर्व सीएम बाबूलाल गौर भी मेट्रो प्रोजेक्ट पर सरकार की खिंचाई कर चुके हैं। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने तो मेट्रो की रफ्तार को बैलगाड़ी की रफ्तार बता दिया था। ये सवाल भी अब प्रदेश में आम हो चुका है कि जब जयपुर और लखनऊ में मेट्रो दौड़ने लगी है, तब भी भोपाल और इंदौर की मेट्रो सिर्फ कागजों में ही क्यों दौड़ रही है। संदीप भम्मरकर के साथ प्रवीण दुबे, ज़ी मीडिया, भोपाल। और कांग्रेस इसी सुस्त चाल पर निशाना साध रही है, तो बीजेपी का कहना है कि सरकार अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर काम करती है। मेट्रो का दिखावा सरकार कर रही है, प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रही है, और या फिर अधिकारी कमीशन के चक्कर में जानबूझकर इस प्रोजेक्ट को डिले कर रहे हैं। हमारी सरकार जन सुविधाओं को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। कौन सी जन सुविधा है एक आम आदमी के पास पहले पहुंचना चाहिए, है ना, किसमें कितना वक्त लगना चाहिए, इन सारी चीजों को लेकर हमारी सरकार के पास अपना प्लान है। निश्चित तौर पर इंदौर और भोपाल दोनों में मेट्रो चलेगी, लेकिन उसका सरकार के पास अपना एक प्लान है, उसका एक ब्लूप्रिंट है, उस हिसाब से सरकार अपना काम कर रही है। और इसी पर कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। पंकज चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है रजनीश जी आपका। और साथ ही वीपी मालवीय साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सिटी प्लानर हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है मालवीय साहब आपका भी। सबसे पहले रजनीश अग्रवाल जी, नमस्कार। ये इतनी सुस्ती आखिर क्यों है? आपने अभी जो डीपीआर मंजूर किया है कैबिनेट ने, उसमें भी कह रहे हैं कि 4 विकल्प खुले हैं। पहले मंत्री जी ने बताया, सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 20-20-60 का ये प्लान है, 20% केंद्र सरकार का, 20% राज्य सरकार का और 60% फंडिंग एजेंसी का। लेकिन वो फंडिंग एजेंसी अभी तक क्लियर नहीं है। देखिए, जहां तक सुस्ती या देरी का मामला जो आप कह रहे हैं, कई बार सरकार अपने भविष्य के दृष्टि से प्रोजेक्ट हाथ में लेती है और उस पर बढ़ती भी है, लेकिन इस काम करते करते कई प्रकार की प्राथमिकताएं बदलती हैं। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में पिछले 4-5 साल से जिस प्रकार के हालात खेती और किसानों के बारे में बने थे, उसके दृष्टिगत एक लंबा अमाउंट, एक लंबी राशि उस मुआवजा के लिए, खेती के लिए खर्च हुई है जी। और उसके दृष्टिगत रखते हुए मेट्रो कोई तत्काल की आवश्यकता नहीं थी। तत्काल की आवश्यकता इस मध्य प्रदेश में किसानों को राहत देना, मुआवजा देना थी। निसंदेह रूप से भविष्य की बहुत बड़ी जरूरत मेट्रो है। और जहां तक परिवहन का सवाल है, तो सार्वजनिक परिवहन की दृष्टि से यहाँ कई प्रकार के प्रयोग किए गए हैं, वो प्रयोग सफलता के दौर में। और अगर सरकार की प्राथमिकता नहीं थी तो 2007 और 2009 से आप इस पर काम नहीं कर रहे होते, पहली बात सर। दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी हिस्सेदारी अभी भी इसमें 20% की ही है। आप इसका 100%, अगर 14,500 करोड़ मंत्री जी बता रहे हैं कि खर्च आएगा पहले फेज में, तो 20% आपकी हिस्सेदारी है। आप 60% फंडिंग एजेंसी से ले रहे हैं, 20% केंद्र सरकार से ले रहे हैं। और पहले जो आपका डीपीआर था उसमें आप 100% लेना चाहते थे केंद्र सरकार से परोक्ष रूप से।
तो इसमें आपके पैसे की या बहुत ज्यादा आपके बजट की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं थी पहले भी। देखिए, जहां तक राशि की व्यवस्था का सवाल है तो सरकार सोच विचार करके ही ये इस प्रकार की व्यवस्था बनाती है। 20-20-60 की जो बात कही है तो कई दौर की बातचीत होने के बाद में इस प्रकार का एक फार्मूला निकल के सामने आया है। वो 2007 से भले ही शुरू किया हो, मैंने कहा कि बीच में प्राथमिकताएं बदलती हैं, इसलिए कई प्रोजेक्ट पर वो उस तेजी के साथ में काम नहीं हो पाता जिस तेजी की अपेक्षा हमारी आपकी बनती है। लेकिन स्वाभाविक रूप से मैंने कहा कि तत्काल की आवश्यकता मेट्रो भोपाल और इंदौर की नहीं थी, तत्काल की आवश्यकता मध्य प्रदेश के किसान थे, तत्काल की आवश्यकता गांव तत्काल की जरूरत तो फिर लखनऊ में भी नहीं रहती, तत्काल जरूरत तो फिर जयपुर में भी नहीं रहती, लेकिन एक विकास है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक मापदंड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो अपने किसानों के लिए क्या कर रहे हैं राम जी, तो उसकी चर्चा भी हम और आप अपन बैठ के कर लें। तो जयपुर में क्या कर रहे हैं बताइए ना। पीने का पानी भी अपने उधर भी सरकार आपकी है, वो भी तय कर रहे हैं। किसानों को तो छोड़िए, गांव में पानी पीने के लिए भी नहीं पहुंचा पा रहे और केवल दिखावे के लिए एक मेट्रो की व्यवस्था कर दी और गांव में रहने वालों को पीने का पानी भी नहीं नसीब हो रहा उत्तर प्रदेश में। और जिस प्रकार का माहौल परिस्थितियां राजस्थान में भी वही स्थिति है। पंकज चतुर्वेदी, आप इसमें क्या देख रहे हैं, क्यों इतनी सुस्ती है? मुहैया करा ना सके और वो मेट्रो का गाना गा रहे हैं। पंकज जी देखिए, राममोहन जी, इस पूरे मेट्रो के राजनीतिक नौटंकी के कई पहलू हैं। पहली चीज तो ये कि मेरे मित्र ने ये स्वीकार किया कि मध्य प्रदेश एक गरीब राज्य है जहां किसानों और बाकी चीजों के लिए पैसे की आवश्यकता पहले है और जो 20% मिलाना उस राज्य की वो हैसियत भी नहीं है। एक बात। दूसरा, बड़ी हैरानी की बात है राममोहन जी की जिनको सिर्फ 20% मिलाने की हैसियत नहीं है, वो 100% प्रोजेक्ट को लेकर तैयारी कर रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं 17-18 में काम शुरू हो जाएगा, 4 साल में मेट्रो आएगी। मुझे भली बात ही याद है जब हमारे मुख्यमंत्री जी जापान गए थे जायका से बात करने, तो उन्होंने लौट कर कहा था कि 2018 में मैं मेट्रो का टिकट लेकर सफर करूंगा। तो कहां गया मुख्यमंत्री जी का वो वचन? यदि राममोहन जी हम इस पूरे व्यवहारिक पक्ष पर बात करें तो जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में बीआरटीएस नहीं संचालित कर पा रहे ढंग से, बीआरटीएस की 70% बसें दोनों जगह कंधों पर खड़ी पड़ी हैं, वो मेट्रो की बात किस मुंह से करते हैं? मैं मेट्रो की उस पर आऊं, आज तक राममोहन जी सरकार ने स्पष्ट नहीं किया कि जापान की कंपनी जायका ने मना करके भोपाल मेट्रो का स्वाद क्यों खराब किया। उसका कारण बहुत साफ, आप इनसे पूछो तो तमाम तरह की बेतुकी बातें आएंगी, पर कोई आधिकारिक बयान सरकार का नहीं आया। उसका कारण राममोहन जी बहुत साफ है, जापान के लोग प्रोफेशनल लोग हैं, उनको पता है कि यदि मध्य प्रदेश में इस गरीब राज्य में यदि मेट्रो के लिए पैसा दिया तो वापस नहीं आएगा। इसका कारण गरीब क्यों बता रहा हूं, मैं आंकड़ों के साथ बता रहा हूं। यदि हम मेट्रो की बात करें तो मेट्रो वहां फिजिबल होती है राममोहन जी जहां 35 से 40 लाख की आबादी हो। भोपाल की वो आबादी नहीं, 20 लाख की आबादी भोपाल की है। और 35 से 40 लाख की आबादी उस राज्य की हो जहां पर कैपिटा इनकम 1 लाख हो, जो भारत का आंकड़ा है। मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 57 लाख रुपए है। तो जायका ने सिर्फ इसी आधार पर इसको वापस किया और उनका सुझाव था कि यदि आप भोपाल में मेट्रो चलाना चाहते हो तो खाली भोपाल नगर निगम के लिए मेट्रो अव्यवहारिक और घाटे का सौदा है। आप विदिशा, सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, मंडीदीप इनको शामिल करेंगे, यानी आबादी यदि 50 लाख के आसपास जाएगी तब एक बार विचार किया जा सकता है। अब यदि सरकार के स्तर पर आए तो 2007 में जिस दिल्ली मेट्रो से बाबूलाल गौर साहब ने बात करी थी राममोहन जी, वो बगैर किसी ग्लोबल टेंडर के भोपाल मेट्रो का काम करने में इच्छुक थी। पर जो हमारे साथी मिश्रा जी ने कहा कि कुछ कमीशन खोर अफसरों ने मुख्यमंत्री जी की आंखों पर पता नहीं कौन सी पट्टी चढ़ाई कि उन्होंने ग्लोबल टेंडर की बात करी। और राममोहन जी एक बेसिक सी बात ये नहीं समझ पा रहे जिसको लेकर बड़ी चिंता है कि प्रोजेक्ट 2007 से 2016 में आ गया, अभी उसकी ईंट भी नहीं रखी गई है। तो जितना आप डिले करेंगे उतना प्रोजेक्ट महंगा होगा, उसकी जो फाइनेंशियल वायबिलिटी वो कम होगी। और हैरानी की बात है कि सरकार ने मेट्रो कारपोरेशन बना दिया पर सरकार ने भी दिल्ली से स्वीकृति नहीं ली है। दिल्ली में जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन बोर्ड है पीईबी, वहां पर मध्य प्रदेश सरकार की मेट्रो की रिपोर्ट अटकी हुई है और यहाँ भोपाल में कैबिनेट के प्रवक्ता मैं आ रहा हूँ रजनीश जी, आपके पास भी आ रहा हूँ, 60% कौन देगा ये तय नहीं है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी। ठीक, राममोहन जी बातें बड़ी बड़ी और रफ्तार सुस्त क्यों, ये तमाम सवाल होंगे रजनीश जी से, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उससे पहले हम तुरंत हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
प्रायोजक हैं पतंजलि सौंदर्य फेस वॉश, सुंदर ओजपूर्ण व कोमल त्वचा के लिए प्रकृति का वरदान, लक्स इन्फर्नो क्विल्टेड थर्मल, जितनी सर्दी बाहर उतनी गर्मी अंदर, इंडिगो PU इनेमल पेंट, नीलकमल अब प्लास्टिक फर्नीचर से कहीं ज्यादा, सिग्नेचर ब्लैंकेट्स के बिना आपकी लाइफस्टाइल अधूरी है, और रूपा टॉरिडो प्रीमियम थर्मल पूरे परिवार के लिए। जिनके दिलों में है कुछ कर दिखाने का जुनून और आगे बढ़ने की चाहत, वो रहते हैं जिंदगी के दंगल के लिए हर पल रेडी। पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें। हमारी छोरियां छोरों से कम है के? Datsun Redigo Sport, limited edition, unlimited passion. आत्मविश्वास की नई ताकत, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। डिजाइनर बैग एक्सक्लूसिवली इंपोर्टेड फ्रॉम मिलान। सिग्नेचर ब्लैंकेट नहीं है? सिग्नेचर ब्लैंकेट के बिना आपकी लाइफस्टाइल अधूरी है। सिग्नेचर ब्लैंकेट फॉर अ सिग्नेचर होम। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा, कमर, चाहे ऐसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। जब बात हो कम कीमत में ज्यादा धुलाई की, तो मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ विदिशा डिटर्जेंट पर। तो आप भी लाइए विदिशा डिटर्जेंट पाउडर व केक। विदिशा। एसिडिटी, गैस, इन सभी समस्याओं का समाधान है आयुर्वेदिक कायम क्योर। डिजाइनर बैग एक्सक्लूसिवली इंपोर्टेड फ्रॉम मिलान। सिग्नेचर ब्लैंकेट नहीं है? सिग्नेचर ब्लैंकेट के बिना आपकी लाइफस्टाइल अधूरी है। सिग्नेचर ब्लैंकेट फॉर अ सिग्नेचर होम। 20 megapixel moonlight camera, perfect selfie, Vivo V5, Vivo camera and music। भगवान हर जगह मौजूद रहे, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया, और उसकी ममता के साथ प्रकृति की सौम्यता हर शिशु को मिले, इसलिए हमने शिशु केयर बनाया। पतंजलि शिशु केयर बॉडी लोशन में बसते हैं प्रकृति माँ के गुण, जैसे बादाम, एलोवेरा, जैतून, अमा हल्दी, खीरा और गेहूं का तेल। आपके प्यार जितना कोमल व शुद्ध। अब अपने शिशु को दीजिए प्रकृति माँ का पोषण। पतंजलि शिशु केयर, प्रकृति माँ से माँ तक। महिंद्रा गारंटी देते हैं कि उनके नए महिंद्रा ब्लेजो का माइलेज आपके ट्रक से ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप कर दीजिए ट्रक वापस। तो दीजिए अपने बिजनेस को महिंद्रा ब्लेजो, जिसका फ्यूल स्मार्ट स्विच दे सबसे ज्यादा माइलेज। महिंद्रा ट्रक्स, ज्यादा माइलेज गारंटी के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और हम सीधे वीपी मालवीय साहब आपके पास आना चाहते हैं। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, भोपाल और इंदौर की स्थिति को देखते हुए, और सरकार ने आज डीपीआर को मंजूरी दी है भोपाल इंदौर में मेट्रो के, इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए आपको लग रहा है कि सरकार की जो गति है, जो दिशा है, वो ठीक है?